चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे 40,08,016, ये कितना है? 40,08,016। इसमें 4 का भाग हमें देना है। तो देखिए जरा ध्यान से, पहले मैं 40,08,016 लिखूंगा। इसमें हमें भाग देना है 4 से। तो पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 में 4 का भाग देना है। तो 4 में 4 का भाग जाता है, ये वाला जो 4 है इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 1 के 4, ये भाग चला गया। फिर ये 0 उतारेंगे तो 0 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो इस वाले 0 को उतारेंगे। इस वाले 0 को उतारने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये 0 उतार सकते। तो भाग का एक नियम यहाँ और आपको सीखने को मिल रहा है कि अगर आप एक संख्या ऊपर से नीचे उतार लेते हो तो दूसरी संख्या आप तभी उतार सकते हो जब वहां पर 0 बढ़ाओ। तो यहाँ पे देखिए ये 0 उतारा था, इस 0 में 4 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 0 छोटा है 4 से। इस वाले 0 को उतारेंगे तो हमें पहले यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये 2 0 आया, इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये भी तो 0 है, 4 से छोटा है। तो मुझे 8 उतारने की जरूरत है। 8 को तभी उतार सकते हैं जब यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। तो ये हम 8 को उतार लेंगे। अब 8 में 4 का भाग जाएगा, 4 दूना 8, यहां हमने माइनस किया था, माइनस किया तो ये 0 आ गया। 8 में से 8 गया, यहां पे भी माइनस करेंगे 0। अब हम इस वाले 0 को उतारेंगे। एक संख्या तो अपने आप उतर जाती है, लेकिन जब एक संख्या उतारने के बाद जब दूसरी संख्या उतारने की जरूरत हो तो हमें 0 बढ़ाना पड़ता है। जैसे ये देखिए अभी 8 का हो गया तो अभी 0 अपने आप उतर जाएगा, लेकिन इस 0 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो हमें 1 उतारने की जरूरत है। हम यहाँ पे 1 उतार लेंगे, लेकिन 1 उतारने तभी उतार सकते हैं जब यहाँ 0 बढ़ाएं। ध्यान से देखिए, ये 0 तो उतार लो, लेकिन 0 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो 1 को उतारने की जरूरत है। और 1 को हम तभी उतार सकते हैं जब यहाँ 0 बढ़ाएं, तभी 1 उतरेगा। अब 1 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, तब हमें 6 को उतारने की जरूरत है। तो 6 को तभी उतार सकते हैं जब यहाँ 0 बढ़ा ले। पहले यहाँ 0 बढ़ा लो तभी 6 उतार सकते हैं। ये समझा आपको? फिर से देख लो, 1 0 तो ये पहला वाला उतर जाएगा, लेकिन अब हमें इस 0 में 4 का भाग नहीं जा रहा है तो पहले 0 बढ़ाएंगे तभी 1 उतार सकते हैं। अब 1 में भी 4 का भाग नहीं जाता है तो पहले 0 बढ़ाइए तब 6 को उतारिए। अब ये 16 हो गया। अब 16 में 4 का भाग जाएगा, 4 चौक 16, 4 का पहाड़ा 16 में पढ़ेंगे तो 4 चौक 4 बार जाएगा और ये 16। इस तरीके से आपका ये हो गया, ये आपका भागफल है और ये शेषफल है। तो भागफल कितना आ गया देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10,02,004, 10,02,004। और शेषफल कितना है? 0। शेषफल 0। अब मैं आपको दशमलव के भाग की तरफ लेके चलता हूं कि अगर आपको दशमलव का भाग देना है तो कैसे दे सकते हैं। ये तो हमने नॉर्मल भाग आपको सिखा दिया कि आप एक संख्या उतार लीजिए, उसके बाद अगर उसमें इसका भाग नहीं जा रहा है तो दूसरी संख्या उतारिए, उसमें भी नहीं जा रहा है तो तीसरी उतारिए। लेकिन ध्यान रखिए कि एक संख्या तो हम उतार सकते हैं, लेकिन दूसरी उतारने के लिए 0 बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसमें भी भाग नहीं जा रहा है तो तीसरी उतारने के लिए 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अगला 7वां। अब ये 7 और 8 ये दोनों जरा साथ में देखिए। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है भाग का, 7वां और 8वां।
जैसे अगर मान लीजिए आपको बहुत छोटा सा भाग रहेगा पर बहुत ट्रिकी भाग है, बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए आता है 21 भागे 2। 21 में कितने का भाग देना है? 2 का। और एक है 5 भागे 2। दोनों मैं आपको साथ में सिखा रहा हूं, बहुत अच्छे से सीखना। यहाँ पे एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। जैसे अगर 21 में हमें 2 का भाग देना है और इसमें 5 में हमें 2 का भाग देना है, तो क्या करेंगे? देखिए, बहुत छोटा सा पॉइंट आपको यहां सीखने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 में पहले 2 का भाग देंगे, इस वाले 2 में 2 का भाग देंगे तो 2 1 के 2, और ये माइनस करेंगे, ये कट जाएगा और ये 1 उतार लेंगे। कट जाएगा मतलब 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, तो चाहे 0 लिखो चाहे क्रॉस लिखो, मैंने आपको समझाया। जैसे 2 में से 2 गया, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, या मैंने क्रॉस कर दिया मतलब कि 0 हो गया, और इस 1 को उतार लिया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, तो 2 दूना 4, 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूना 4, यहां माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1। अब ध्यान से देखना, इसमें भी नीचे 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 में 2 का भाग देना है, इसमें भी 1 में 2 का भाग देना है, पर दोनों में तरीका अलग है। ये देखिए, यही भाग के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं समझता है या वो ध्यान नहीं देते हैं और वो भाग देने में गलती कर जाते हैं। तो ध्यान से समझना मैं क्या सिखा रहा हूं। जैसे ये 1 यहाँ उतार के आया है, ये देखिए 1 यहाँ था ना, इस 1 को हमने नीचे उतारा है, और इसमें 1 को उतारा नहीं है, 1 घटा के आया है। 5 में से 4 घटाने के बाद 1 आया, तो यहाँ पे 1 कैसे आया है? ऊपर से उतारा गया है नीचे। और यहाँ 1 कैसे आया है? 5 में से 4 घटाने पे 1 आया है। तो अब जब हमें भाग देना है तो क्या तरीका होगा? अभी उतार के 1 आया है ना, तो हम क्या करेंगे? अब जब ये उतार के 1 आया है तो हम डायरेक्ट दशमलव नहीं बढ़ा सकते, पहले हम 0 बढ़ाएंगे। ध्यान से देखना, उतार के 1 आया है तो हम डायरेक्ट दशमलव नहीं बढ़ा सकते, हम क्या करेंगे? पहले 0 बढ़ाएंगे, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, तब यहां 0 मिलेगा। क्या किया? यहां 1 उतार के आया था, इसलिए डायरेक्ट दशमलव नहीं बढ़ा सकते, पहले 0 बढ़ाना है, फिर दशमलव बढ़ाना है, तो जाकर के हमें 0 मिलेगा। और इसमें घटा के 1 आया है ना, तो डायरेक्ट दशमलव बढ़ेगा और यहाँ 0 आएगा। समझ लीजिएगा, यहाँ उतार के 1 आया था तो हम डायरेक्ट दशमलव नहीं बढ़ा सकते, हमें पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर दशमलव, तब जाकर के ये 0 आएगा। और इसमें घटा के 1 आया है ना, तो डायरेक्ट दशमलव बढ़ा के 0 आएगा। अब यहाँ 2 पच्चे 10, यहाँ पे भी 2 का पहाड़ा 10 में 2 पच्चे 10, घटाएंगे 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी घटाएंगे तो 0 0 में 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब आप देख सकते हैं कि 21 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो आएगा 10.5, और 5 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो आएगा 2.5। ज्यादातर मैं देखता हूं कि क्या करते हैं पता है, यहाँ पे भी वही काम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने किया ना, यहाँ 1 आया और आपने दशमलव बढ़ा के 0 ले लिया, तो वही काम आप यहाँ पे भी कर देते हो, यहाँ पे भी दशमलव बढ़ा के 0 ले लेते हो, और आपका उत्तर आ जाता है 1.5 और वो गलत हो जाता है। तो अगर उतार के आया है संख्या और उसके आगे कोई और संख्या नहीं है, तब आपको पहले 0 बढ़ा के तब दशमलव बढ़ाना है। और अगर घटा के 1 आया है या घटा के कोई संख्या आई है और उसमें भाग नहीं जा रहा है, तो आप दशमलव बढ़ा के डायरेक्ट 0 लेंगे।
ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट भाग था। चलिए 9वां चलते हैं। टू 4 3 2 4 3 भागे 3। चलिए इसमें भाग देते हैं। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2,43,243। 2,43,243। इसमें भाग देना है 3 से। तो पहले 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। पहले 3 का भाग 2 में, 2 में नहीं जाएगा ना, तो हम 24 में। अब देखिए ये यहाँ एक चीज और सीखने को मिलता है कि अगर आप शुरुआत में हो, स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में अगर 1 में भाग नहीं जा रहा है तो दूसरी संख्या ले सकते हैं, उसमें भी नहीं जा रहा है तो तीसरी ले सकते हैं, उसमें नहीं जा रहा है चौथी शुरुआत में आपको यहाँ 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जानते हो किसी अंक के पहले अगर 0 लगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए शुरुआत में 0 नहीं बढ़ाया जाता। 2 में नहीं गया भाग तो हम 24 ले लेंगे, और 24 में 3 का भाग जाएगा। 3 अट्ठे 24, क्योंकि 3 9 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 का पहाड़ा पड़ा। 3 अट्ठे 24, ये माइनस करेंगे। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 की जगह मैंने क्रॉस किया है, आप चाहे तो 0 लिख सकते हैं। अब इस 3 को उतार लीजिए। अब इस 3 में भाग देंगे, इस 3 में 3 का भाग जाएगा, तो 3 में 3 का भाग दे देते हैं। 3 1 के 3। देख लीजिए 3 में 3 का भाग 3 1 के 3, घटाएंगे तो 3 में से 3 गया 0। अब इस 2 को उतारेंगे, क्योंकि ये 3 उतर चुका ना, अब नंबर किसका है? 2 का। 2 को उतारेंगे। अब 2 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तब क्या करेंगे? अब हमें 4 उतारने की जरूरत है, तो यहाँ पहले 0 बढ़ा देंगे। 0 बढ़ा के यहाँ 4 उतार लेंगे, और फिर 3 अट्ठे 24। फिर यहाँ माइनस करेंगे। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, या आप क्रॉस करिए, क्रॉस भी कर सकते हैं। और इस 3 को उतार लीजिए। अब इस 3 में 3 का भाग दीजिए। 3 में 3 का भाग देंगे तो 3 1 के 3, 3 1 के 3, यहाँ माइनस किया। 3 में से 3 गया 0। इस तरीके से ये आपका भाग हो गया। ऐसे ही एक और भाग देखते हैं। यहाँ पे भागफल कितना आया? यहाँ पे भागफल आ गया 81,081। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 81,081। 81,081। एक और देखते हैं, एक प्रश्न और देख लीजिए भाग का। अब मैं आपको सिखाता हूं दशमलव का भाग, कि दशमलव का भाग कैसे करते हैं। ओके, चलिए। सिक्स 2 5 1 4 2 भागे 8। इसमें 8 का हमें भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6,25,142 में 8 का मैं भाग देके दिखाऊंगा। तो 6,25,142, इसमें भाग देना है 8 से। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब मैं दशमलव का भाग आपको सिखा रहा हूं। 6 में 8 का भाग देंगे तो 6 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो अगला अंक ले लेंगे 62। देखिए 2 अंक ले लेंगे तो 62 हो गया। 62 में 8 का भाग देंगे, 62 से ज्यादा ना हो तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 सत्ते 56, 8 अट्ठाई 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56,
यहाँ माइनस करेंगे, इधर 12 होगा, समझा ना 12 कैसे होगा, क्योंकि 2 है, एक इससे लेगा तो 12, 12 में से 6 गया 6, इधर 5 बचा, 5 में से 5 गया 0। अब उतारेंगे 5 को। अब 8 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 65 से ज्यादा ना हो, तो 8 अट्ठाई 64, क्योंकि 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 अट्ठाई 64। फिर माइनस करेंगे यहाँ पे, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 6 में से 6 गया 0। अब 5 को उतारे थे ना, अब किसका नंबर है 1 का, देख लो यहाँ पे 5 को उतारे थे, अब किसका नंबर है 1 का। अब 11 में 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो 11 से ज्यादा ना हो, तो 8 1 8, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 1 बोल रहे थे यहाँ 1, यहाँ 8 1 8 बोल रहे थे 8, यहाँ माइनस करेंगे, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे 1 को उतारा था ना, अब किसका नंबर है 4, 4 को उतार लेंगे। अब 8 का पहाड़ा 34 में पढ़ेंगे कि 34 से ज्यादा ना हो, 8 चौक 32, 8 पचे 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 चौक 32, यहाँ 4 बार जाएगा और यहाँ 32, 8 चौक 32 होता है। माइनस करेंगे यहाँ पर, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 3 गया 0। अब एक संख्या और उतारने को रह गई, देखिए यहाँ पे 4 को उतारा था ना मैंने, अभी 2 उतारने को रह गया है, अब 2 को उतार लीजिए। अब 8 का पहाड़ा 22 में पढ़ेंगे, तो 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 ज्यादा हो जाएगा, 8 दूना 16। माइनस करेंगे, ये 2 में से 6 नहीं जाएगा, इसके पास जाएगा, ये इसको 1 देगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। अब यहीं से सीखना है आपको, क्योंकि अब संख्या समाप्त हो गई। देखिए लास्ट संख्या 2 थी, हमने 2 उतार लिया, अब इधर कोई भी संख्या उतारने के लिए नहीं है। तब हम क्या करेंगे, अब 6 में 8 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे दशमलव और यहाँ पे बढ़ाएंगे 0। ऐसे देखिए, ऊपर दशमलव बढ़ा लीजिए भागफल में और यहाँ एक 0। अब 8 का पहाड़ा हमें 60 में पढ़ना है, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठाई 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 सत्ते बोले तो यहाँ 7 जाएगा और 56, 8 सत्ते 56 होता है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया, 10 कैसे हुआ है, क्योंकि 0 में से 6 जाएगा नहीं, इसके पास जाएगा, इसको 1 दे देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 गया 0। अब यही देखिए, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अब भी सिखाता हूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पहली बार कोई संख्या ऐसे 6 में नहीं जा रहा था ना भाग, तो आपने दशमलव बढ़ा के 0 लगा लिया। अब इसके बाद दशमलव के बाद अब आप 1 0 आपको फ्री रहता, मैंने बोला था। अब दशमलव के बाद हर बार आपको 1 0 फ्री रहेगा, 1 0 अपने आप लग जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते पता है, उनको लगता है 4 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करते हैं, यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं और फिर यहाँ 0 बढ़ाते हैं। नहीं, 1 0 दशमलव के बाद अगर आप चल रहे हो तो 1 0 यहाँ फ्री रहेगा। 1 0 आपको अपने आप से एक्स्ट्रा लगा ही लेना है। जब अगर हमें दूसरे 0 की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 40, समझा ना, 1 0 यहाँ पे फ्री रहता है दशमलव के बाद, तो 4 आया था पर 1 0 फ्री। अब 8 का पहाड़ा 40 में पढ़ेंगे, 8 पचे 40, यहाँ 5 जाएगा, 8 पचे और यहाँ पे आएगा 40। इस तरीके से 0 में से माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया 0, और इस तरीके से आपको यहाँ पे शेषफल भी आप चाहे तो लिख सकते हो। शेषफल यहाँ कितना आया देखो 0, यहाँ पे भागफल कितना आया है देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 78,142.75, 78,142.75, 78,142.75। और देख लीजिए
78,142.75 ये भागफल है। और शेषफल यहाँ देखिए कुछ नहीं बच रहा है, मतलब 0। अब इसमें ध्यान रखिए कि आप एक ही 0 लिखो चाहे 2 0 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं। बेस्ट है कि आप केवल एक 0 लिखो। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चीज और आप दशमलव में समझ लीजिए कि जैसे दशमलव के पहले की संख्या अलग तरीके से पढ़ी जाती है, दशमलव के बाद की संख्या अलग तरीके से पढ़ी जाती है। जैसे दशमलव के पहले की संख्या पढ़नी है ना, तो फिर यहां से पढ़ना शुरू करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 है। तो आप 3 के बाद यहाँ कॉमा लगाते हैं ना, तो 78,142। और दशमलव के बाद की संख्या हमेशा एक एक अंक पढ़ी जाती है। जैसे दशमलव के बाद आप इसको 75 नहीं पढ़ेंगे। दशमलव के बाद बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं 0.75। 0.75 पढ़ना गलत है। दशमलव के बाद हमेशा एक एक अंक पढ़ा जाता है। 0.75, कितने भी दशमलव के बाद अंक हो, दशमलव के बाद हमेशा एक एक अंक पढ़ा जाता है। 0.75। यहाँ पे इसको 78,142 पढ़ेंगे, लेकिन दशमलव के बाद 0.75। तो कुछ भाग और हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे।